बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहतशाम शामी आपका होस्ट आपको लंडा बाज़ार में खुश आमदीद कहता है। आज दोस्तों 9 नवंबर 2023 है और 9 नवंबर 2023 के साथ 10 नवंबर, 11 नवंबर और 12 नवंबर ये 3 मज़ीद छुट्टियाँ दी गई हैं पाकिस्तान के 4 अजला को। अब पाकिस्तान के 42 अजला में से 4 अजला को ये छुट्टियाँ देकर उनके फेफड़े तो बचा लिए गए, लेकिन जो बाकी 38 अजला हैं उनके दिल तोड़ दिए गए। अच्छा, ये 4 अजला में छुट्टियाँ क्यों दी गई हैं? यहाँ वहाँ पे एक स्मार्ट या स्मॉल लॉकडाउन किया गया है। स्मार्ट या स्मॉल लॉकडाउन करने की वजह वहाँ की जो स्मोग और वेदर कंडीशन है, जिसकी वजह से स्मोग बहुत ज़्यादा फैली हुई है, उससे लोगों को बचाने के लिए, उनके फेफड़े बचाने के लिए, उनकी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए ये 4 दिन का रिलीफ दिया गया है। उसमें बहुत सारी उनकी रिस्ट्रिक्शंस भी उनके ऊपर लगाई गई हैं। स्कूलों में और कॉलेजों में छुट्टियाँ दी गई हैं बच्चों को, मार्केट्स में और होटल्स में और मुख्तलिफ जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उन पे काफ़ी हद तक पाबंदियाँ लगाई गई हैं। अब ये मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान में क्यों हो रही हैं? ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे खड़ी फसलें, वो पीछे आपको दरख्त नज़र आ रहे होंगे। हम इन फसलों को ख़त्म करके, इन फसलों को हम मैदान बना के उनके ऊपर गुलिस्तान बना रहे हैं कंक्रीट के। अब जो कंक्रीट के मैदान बन रहे हैं, कंक्रीट के घर बन रहे हैं, कॉलोनियाँ, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, ये फसलों को मैदान बना के, फसलों को ख़त्म करके। इन फसलों जो कि हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी का एक अच्छा खासा रेवेन्यू का पार्ट था कि पाकिस्तान में अच्छी खासी ये इनकम दे रही थी, ये फसलें, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर में अच्छा खासा नाम था। यहाँ पर आप चीनी, मतलब गन्ना, चीनी का जो सोर्स है, और इसके अलावा चावल और मुख्तलिफ फसलें, कपास ये सब फसलें तो अब नापीद होने वाली हैं, ये तो ख़त्म होने वाला है। मतलब अब ये चीज़ें पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ करेंगी। इन सब चीज़ों के साथ साथ अब वो मैदान ख़त्म कर, हम इनको मैदान बना के इनके ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं और अपना लाइफस्टाइल जो वो लग्जरियस बना रहे हैं। जी, हम लग्जरियस लाइफस्टाइल की तरफ आ रही हैं। हम ये जो हमारी पेंडू लाइफ थी या हमारी देसी लाइफ थी, हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। इसमें किसका हाथ है? ये क्यों हो रहा है और क्यों हम रो रहे हैं कि हम स्मोग से बचें? और स्मोग तो आएगी, मौसमियाती तब्दीलियां तो आएंगी जब हम कुदरत के खिलाफ जाएंगे। अच्छा, अब गवर्नमेंट को अगर हम ब्लेम करें, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट तो हमें फैसिलिटीज़ दे सकती है। हम ये गाँव में रहने वाले हैं, ये हमें कारपेटेड रोड दिए हैं गवर्नमेंट ने, ईजीली एक्सेस हो रही है, हमारे गाँव में आना जाना आसान हो रहा है, शहरों से फासले कम हो रहे हैं। ये फासले और ये सड़कें हम इस्तेमाल कर सकते थे ट्रांसपोर्टेशन, ये फसलों की, ये फसलें हम अपने बचा के शहरों में, और जो मुख्तलिफ जिन ममालिक तक इनकी रसाई करनी है, पोर्ट तक, कराची तक, और वहाँ से हम इनको मज़ीद जो जिन जिन मुल्कों में ये जाना है, तो हम तो ये कर सकते थे ना। हमने क्या किया है जी? हमने वो सारा कुछ ख़त्म करके ये लग्जरियस लाइफस्टाइल की तरफ आ रहे हैं, और हम नए नए नित नई जिद्दत के साथ घरों में और इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम शहरों में अपने गांव भी बदल दें। अच्छा, अब बहैसियत कौम हम इस हद तक गिर चुके हैं कि हम अपना घर भी नहीं संभाल पा रहे, हम अपना ख्याल खुद नहीं रख रहे। जैसे हम अपने एनवायरनमेंट को, हम अपनी कुदरत को तबाह कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपना ख्याल भी, जो बनी बनाई चीज़ें हैं उनका भी ख्याल नहीं रख रहे। अब देखें, गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज़ दे सकती हैं, उनको यूटिलाइज़ करना किस तरीके से कर रहे हैं हम, क्या उसकी फ़ायदे नुकसान हैं, वो तो हमें देखने हैं ना। अब एक एक बंदे के साथ खड़ा तो नहीं कर सकता ना जी कि आपने इस चीज़ को इस तरह इस्तेमाल करना है या इस तरह इस्तेमाल करना है, या क्या तरीका कर उसका। अब ये देखें, आपको ये मेरे पीछे कूड़ा नज़र आ रहा होगा। अब ये बताएं, ये बहैसियत कौम हम कितने गिर चुके हैं कि इसको प्रॉपर किसी डिस्पोजल पे पहुँचाने की बजाय हम इसको रोड पे फेंक रहे हैं। थोड़ा सा खुद पे फोकस करना चाहिए हमें, खुद में तब्दीली चाहिए, अंदर से तब्दीली लेके आएँ। आप अपने आप को बदलें, आपको अपना आप बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर मैं बेहतर करूँगा अपने आप को, तो मैं इन मौसमियाती तब्दीलियों को, इन मौसमियाती जो हैं सरगर्मियाँ, इनको बेहतर कर सकूँगा। और एक और चीज़, हम दरख्त काट रहे हैं,
जो कि हमारे मुल्क में गर्मी का सबब बन रहे हैं, जो कि हमारी जो बर्दाश्त है, जो जिसमें आप कह लें कि हवा में जो हमारी गंदगी और ये हर चीज़ें जिनको ये फ़िल्टर करने की वजह बनते थे, वो फ़िल्टर हम ख़त्म कर रहे हैं। हम अपने आप को बदलेंगे, हम सारे मुल्क को बदलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।